Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to a very special video. I am with the Guru Ali Raza. कैसे है बड़ी भाई? अल्लाह का शुक्र. अच्छा तो we are recreating something. थोड़ी बात या से एक्चुअली कुछ कस्टमर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट थी प्री ऑर्डर्स पे कि आई शुड रीमेक जरगून. बेसिकली जरगून जो है वो हमने अराउंड 2 years 1.5 year बैक ये एक प्रोजेक्ट किया था विच रिप्रेजेंट्स द फॉरेस्ट ऑफ जरगून विच इज़ एक्चुअली लोकेटेड अबव ज़ियारत बलूचिस्तान. पूरा जुनिपर वैली फॉरेस्ट है. तो इसकी एक अपनी स्टोरी है. तो मेरे कुछ क्वेटा के भी कस्टमर्स हैं वहाँ पर ना, जिनके थ्रू जिनकी हेल्प के थ्रू मैंने जो है वो ये स्मेल को रिक्रिएट किया है. तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा फॉरेस्ट का बेड है, जुनिपर्स की प्लांटेशन है. अगर हम ज़ियारत की बात करें तो वहाँ सौंफ की जो है वो एक एयर में खुशबू आपको फील होती है. ग्रीन एप्पल्स, यस, फेनल. अच्छा. फेनल की प्लांटेशन भी है साथ में. तो एक सौंफ की एरोमेटिक सी एक स्मेल होती है. दूसरा यू हैव ग्रीन एप्पल्स वहाँ के मशहूर हैं क्वेटा के. तो ये मिली जुली जो है ना चीज़ें इसको यूनिक. और अच्छा इसमें एट दैट टाइम जब मैं ये फर्स्टली जब लॉन्च किया था तो दिस वाज माय मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन दैट आई हैव पुल्ड. तो अगर फारिग इंसान है तो देख ले. Try to recreate it. नहीं, इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू डू दैट. दूसरा ये कि उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए तकरीबन मुझे 3-4 महीने इसको बैलेंस करने में लगे थे. क्योंकि तकरीबन ये कुछ अकॉर्ड्स भी हैं इसमें. तो वो कुल मिला के ना कुछ 40-42 जो है वो इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये चीज़ बनती है ना. तो इसमें डिफ़िकल्टी ये थी कि यू हैव टू रिप्रेजेंट एक लोकेशन की स्मेल, साथ में इट हैज़ टू बी यूनिक एंड मास प्लीजिंग. तो ये थोड़ा सा जो है ना एडवेंचरस एक प्रोजेक्ट था विच वी डिड. तो हम जो है वो इसको इंशाल्लाह अभी एक छोटा सा बैच बनाएंगे तकरीबन 500 ml के करीब 10 बोतलों का. और इसके अलावा बाकी हम दूसरी प्रोजेक्ट्स की जब तक बात भी करते रहेंगे और ये काम साथ साथ चलता रहेगा. So this is like essentially this मैं कभी पढ़ रहा हूँ peppermint, green apple, junipers, there are a lot of fougere like elements. It's a fruity fougere. नहीं, it's not a fougere, it's basically a fruity कुछ nuances हैं इसमें. और mostly a green foresty type of smell जिसको हम कह सकते हैं. क्योंकि इसमें फॉरेस्ट फ्लोर है, जैसे ये ओकमोस इसमें नेचुरल है, पचूली है और समझो वेटिवर है, फिर कुछ मस्क हैं, पाइन का एक मटेरियल है इसमें, बोर्नल एसिकेट, गैल्वेनम है. तो ये सारे ग्रीन एलिमेंट्स हैं. तो गैल्वेनम, पेपरमिंट, ग्रीन एप्पल ये सब जो है ना तो ग्रीनिश टिंज की तरफ ही सारी जा रहा है. यानी यू गेट द ग्रीन फॉरेस्ट वाली एक फील देता है ये. तो शुरू स्टार्ट करते हैं. शुरू किस पे हो रहा है? What is this? This is ISO Isuba, the building block material. तो when you're creating a perfume, you always start from the base, right? Depends कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. मेरा ज़रा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. क्योंकि मैंने जिस उस्ताद से जो अपनी जो है वो चीज़ें एंड में जो टेक्निकल जो है वो करेक्शन जिससे की है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह होता है. मैं आपको बताऊं, हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा आपको वेग शायद लगे एक सोलर सिस्टम के हिसाब से. फॉर एग्जांपल देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आइडिया जनरेशन में. सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या डेवलप करना चाह रहे हो. सोलर सिस्टम में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, यू हैव द सन. सन क्या होगा आपकी फ्रेगनेंस का कि जिसके अराउंड दूसरी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टोबैको परफ्यूम तो आपका सन जो है वो टोबैको होगा. बाकी स्मॉल मूविंग पार्ट्स उसके जो है ना आपके छोटे छोटे प्लैनेट्स होंगे. अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ज़्यादा चाहते हो, क्या चीज़ कम चाहते हो, जो आपका कॉन्सेप्ट है. रिवॉल्व अराउंड द सन. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, द टॉप नोट्स, ऐसी. मतलब वो तो आपके अपने ऊपर है ना. फिर उसमें क्लाउड्स भी हैं आपके, जो चीज़ों को, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना
जो ब्रिजेस हैं, जो एनहेंसिंग मटेरियल्स हैं, वो आपके क्लाउड्स हैं जो कैरी करते हैं सारी चीज़ों को। ओके। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है, कहने का मकसद ये है। थोड़ा ईज होता है क्रिएशन प्रोसेस के अंदर। यस, मतलब एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट तो एक दफ़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, हाउ यू वांटेड टू प्ले यूज दैट सिस्टम। यस। ओके, इट्स वेरी इंट्यूटिव। तो Zergo itself, what was this concept behind Zergo? यार बेसिकली Like what inspired you essentially? यही पूछना चाह रहा हूँ बस। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ बनाने में मज़ा आता है ना, जो मैंने अभी भी कुछ प्रोजेक्ट इस तरह किए हैं कि जो है ना कोई जगह की जो खुशबू को आप रेप्लिकेट करने की आप कोशिश करते हो ना, तो वो एक चैलेंज में ना आपको एक अपने आप को अपनी आप जो है ना लिमिटेशंस को बेसिकली पुश कर रहे होते हो। तो आप एक जो है वो चैलेंज आप लेते हो, तो आप उस पर ना काम करते हो, आपको उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मगर कोशिश ये होती है कि यार वो चीज़ बने। तो टाइम लगता है इवेंचुअली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है ना। मैं ढूंढ रहा हूँ ओकमॉस एब्सोल्यूट, जो मेरा दूसरा वाला है, वो मैंने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया, तो आई एम ट्राइंग टू लोकेट इट। So this is Oakmoss Absolute. यस। Now, last time I was here, I had a different idea what actual Oakmoss is, and then I smelled this. अब ये देखो, मैं इस पूरी फॉर्मुलेशन में ना सिर्फ 1 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप नीचे उसका सोल्यूशन का कलर देख रहे हो। Yeah. तो आपको क्या लगता है कमर्शियल परफ्यूमरी में ओकमॉस एब्सोल्यूट इस्तेमाल होता है? Absolutely not. They use Veramos, right? यस। So what is the like actual scent difference between Veramos and Oakmoss? बहुत फर्क है दोनों में। ये तो I saw like if I उसमें देखो ना, इसमें दिस इज द कंप्लीट ओकमॉस वुडी और ग्रीन और सारी जो उसमें चीज़ें हैं, ये 50% डाइल्यूटेड है ताकि मैं उसको इजी पोर कर सकूं। तो woody, earthy, Yes. slightly smoky या sharp as बिल्कुल well. ऐसा ही। तो दोनों चीज़ों में जो है ना वो फ़र्क है। वेरामॉस बिल्कुल जैसे ना ग्रीन और Green. उसमें अर्थीनेस और ये डर्टीनेस नहीं है। Oh, this is extremely dirty. This is like हाँ, proper तो old फर्क है school दोनों vibes. चीज़ों में ना। Yeah. अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यार, ये बड़ा मसला हो जाएगा अगर अली भाई की टेबल बहुत messy है वैसे। यार। अब जो देखो, मेरी बात सुनो, जो बंदा एक्चुअल काम करता है ना उसका टेबल मैसी ही होता है। सही है, Fair enough. बात ये सीधी सीधी। भाई ये है कि मुझे ये पता है कि मेरी क्या चीज़ किधर पड़ी है, वो अंदाजा है इस चीज़ का मुझे। So this is Benzoin. Benzoin मीठा मीठा ही तो होता है, vanilla like नहीं, और बाल्समिक होता है बेंजोइन। और इसमें ना थोड़ी सी एक ये फील होती है कि आपके सेंसेस को जो है ना आपको एक अच्छा सा फील देता है। मतलब इसमें ना एक वो जैसे वो एक फील होती है कि जैसे समटाइम्स, अब मैं लोग पता नहीं रिलेट कर सकेंगे नहीं, जैसे आप कुछ लोगों को ना समझ बॉन्ड की स्मेल बहुत एडिक्टिव और सूदिंग लगती है, तो इसमें भी एक सूदिंग क्वालिटी होती है साथ में। But this is very rich. It's Yes. warm. यस, इट्स वार्म, Very इट्स स्वीट, और इसका अपना जो है ना In my world, I would honestly replace all vanilla with benzoin. नहीं, I would- unless you smell the vanilla absolute, that's a different story That's a altogether. different story. I remember the Yes. last time we tried. Yes. That was insane. हाँ, But तो commercial वो- perfumery के हिसाब से तो अब वो तो कौन अफोर्ड करेगा भाई, इट्स टू एक्सपेंसिव। मेरे पास भी आखिरी थोड़ा सा ही रह गया वनीला एब्सोल्यूट, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी- preference है vanilla absolute है वैसे? हाँ, मैंने ब्लैक में यूज़ किया था, मैग्निफिसेंट ओरिस में यूज़ किया था, और both has been discontinued because I don't have vanilla absolute anymore. However, मैंने एक मटेरियल अभी मंगाया हुआ है, ये सालिसाइलेट है। What is this supposed to be like? ये बेसिकली इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन
हर्बल स्मेल होता है ऊपर। I'm getting an aquatic blast. जब So green herbal, like what type of green herbal? Like aromatic green or woody forest? वुडी फॉरेस्टी स्मेल के लिए जो है ना ये एसेंशियल जो है वो यूज़ होता है। सिलिसिलेट्स का ना ज़्यादा काम जो होता है परफ्यूम्स में वो इफेक्ट के लिए होता है, स्मेल के लिए कम यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना ग्लास फिनिश वाली मैंने बात की थी आपको, तो वो जो इफेक्ट होता है ना वो सैलिसिलेट से ही डेवलप किए जाते हैं। इधर मेरा लग रहा था जुबिलेशन 25 women, और मैं जुबिलेशन पे एक रन लगा रहा था अभी। This puts them more to shame. most probably इसने बेंजाइल सैलिसिलेट यूज़ किया होगा, क्योंकि उस एरा के अंदर ना वो सैलिसिलेट जो है वो काफ़ी मशहूर और प्रोमिनेंट था। जो मित्सुको जो 80s वाला भी जो है ना उसकी भी जो फॉर्मेशन है, या जो मेरी शिपरे 80 की भी फॉर्मेशन है, उसमें भी बेंजाइल सैलिसिलेट ही यूज़ होता है। तो वो एक कंपोजिशन को एज अ परफ्यूम लाइक एक इफेक्ट देता है। ग्लास फिनिश। यस, एक आप चीज़ जो इजी जो है ना वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी इसमें मस्क की जो है मैं जो इसके सपोर्टिंग मस्क हैं, क्योंकि इसका फ्रूटी टॉप है तो उसमें मैं फ्रूटी टॉप नोट्स वाले जो है ना मैंने मस्क इस्तेमाल किए थे उस टाइम पे, जो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थे। अब ज़ाहिर है रेसिपी लॉक हो चुकी है तो अभी मैं उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, हालांकि अभी मेरे पास और स्पेशलिटी मस्क बहुत सारे आ चुके हैं ना, जो मैं फर्दर नई कंपोजिशंस में भी जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब वो people have a very one dimensional perspective on musk, लेकिन यार I can मस्क see 3-4 here that मेरे पास बहुत सारे मस्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अम्ब्रेथ वाला अलग अम्ब्रेथोलाइड है मेरे पास स्पेशलिटी अम्ब्रेथोन है, वेल्वियोन है मेरे पास, जो वेल्वियोन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। पाकिस्तान में। हाँ, देन आई हैव Galaxolide, गैलेक्सोलाइड, एक्साल्टोलाइड, हबानोलाइड, देन आई हैव हेलवेटोलाइड, देन आई हैव दिस टोनोलाइड। तो आई हैव प्रीटी मच This too, right? ये लिनोलूल है, नहीं दिस ये इज musk मस्क। कश्मीरन इज सॉर्ट ऑफ मस्क फैमिली बट smells very different. But they all have a Different- distinct profile. Yes, Because सबका I अलग checked अलग। this last time. It's very भाई नॉर्मल नोज जो है ना वो मस्क को अलग से जो है वो स्मेल नहीं कर सकती, उसके लिए नोज ट्रेन करनी पड़ती है टू एनालाइज द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ इट, ठीक है। बाकी जो है वो तकरीबन जो है वो मस्क आपको जो ना अगर ब्लेंड में आप जैसे सूंघ रहे हो ना, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दूँ जिसमें मस्क यूज़ हुआ हुआ है और जिसमें मस्क यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो आप उसका डिफरेंस बता सकते हो कि यार ये ऐसा है और ये ऐसा है, लेकिन एट अलोन जो है ना आप उसको स्मेल शायद ना कर सको। एक नॉर्मल नोज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मस्क पे जो है ना नोज ट्रेन करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 6-8 महीने इस तरह लगे थे, अभी मुझे सारे मस्क अलग अलग फील होते हैं कि यार मैं जैसे मस्कीटोन की अभी अगर बॉक्स खोलूँगा तो मुझे उसकी स्मेल उधर से ही आना शुरू हो जाएगी, पाउडर से ही, कि यार ये पाउडरी मस्क है। तो इस तरीके से ये पचूली है, ये डार्क एज पचूली है। पचूली का बड़ा इसमें जो है ना एक किरदार है। patchouli and fruity and foresty. It's an interesting take. ये जो है वो परफ्यूम ज़रगून बहुत लोगों को जो है वो पहले भी पसंद आया है, और बहुत लोगों ने बल्कि मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार आप इसको कब रीस्टॉक करोगे और कब इसको जो है वो वापस बनाओगे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने सोचा यार थोड़ा सा बना लेते हैं, लेट्स सी जब तक एज होगा तो इंशाल्लाह। This is Verdofix. वर्डोफिक्स बेसिकली सीडर वुड का जो है वो एक्सटेंशन का ही मटेरियल है। ये भी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही है, जो एक आपको पेंसिल शेविंग्स टाइप की स्मेल देता है। और पेंसिल शेविंग्स की जो सीडर वुड की एक स्मेल होती है यार, यहाँ से देख ये है वर्डोफिक्स। Verdofix pencil shavings. Yes. Like
शार्प। हाँ, ये एम्बर का एक मटेरियल है। ये इसको Amber इसकी stone। स्मेल इसमें आपको नहीं फील होती, हालांकि ये बहुत तेज़ है, लेकिन ये इस कंपोजिशन में स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है कि यार। अच्छा, I want to know your take on this. Most people think कि synthetic compounds end up cheapening out a perfume या lower the quality of it. What's your take on this? यार सिंथेटिक्स, इफ देखो बात ये है कि सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी और कौन सी कंपनी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। एज फार एज आई एम कंसर्न एंड माई ब्रांड इज़ कंसर्न, ठीक है, मेरे पास जो यहाँ मटेरियल्स आप देख रहे हो ना, Yes. या जो मेरी शेल्फ पे चीज़ें पड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्लोबल सर्किट में जो परफ्यूमर्स यूज़ करते हैं, जिन कंपनियों के यूज़ करते हैं, मैं वही टॉप 3 टॉप 4 कंपनियों के ही मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी एक स्पेशलिटी मटेरियल है, एम्बर एक्सट्रीम। ये भी जिवेडॉन का या मोस्ट प्रोबेबली हाँ जिवेडॉन का या फर्मनिज का, इन दोनों की स्पेशलिटी आइटम है। और बाकी नेचुरल्स जो हैं, अब ये देखो ये बैकवुड है, ये बैकवुड हार्ड है, ये रॉबर्ट रेड का है। ये तो आपने करवाया था मुझे रास्ते में। तो बात ये है कि यार सिंथेटिक्स जो है वो आप अगर अच्छी कंपनी के यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है ना टोटली रिलाय सिंथेटिक्स पे नहीं कर रहे होते। मैं जो हूँ आई ट्राई टू क्रिएट अ हार्मनी, अ बैलेंस बिटवीन द टू, कि सिंथेटिक्स भी यूज़ कर रहा हूँ और नेचुरल्स भी यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट यू गेट द रिच impact of both the worlds. Through my being here and through like understanding and listening to you, मुझे ये realize हुआ कि without synthetics we would not be where we are today, because we heavily rely upon them and they've built a lot of new scent profiles. Something like Marc Antoine's Boyaz Ganimard. In the 1980s that would have been disgusting or blown people's mind. Yeah, the thing is कि यार अब जो है ना, दूसरी एक बात ये है कि यार देखो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। क्या? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, देखो एक जो नेचुरल मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ नेचुरल रोज़ ऑयल की। रोज़ ऑयल का अगर आप कभी, यूजुअली तो लोगों को नहीं पता होता, अगर आप कभी इत्तेफाक हो जीसी एनालिसिस देखने का रोज़, नेचुरल रोज़ का, तो उसमें अल्लाह की कुदरत के हिसाब से उसमें 300-350 मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो बना हुआ है। अब अगर नेचुरल परफ्यूमरी की हम बात करें, अगर आप रोज़ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कंप्लीट रोज़ यूज़ कर रहे हो, उसकी हर चीज़ जा रही है ना अंदर। सिंथेटिक्स का कमाल ये होता है, फॉर एग्जांपल मुझे कंप्लीट रोज़ नहीं चाहिए, सही है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक ये रोज़ का ही कंस्टिट्यूट है अल्फा डेमास्कोन, ठीक है, ये एप्पल के अकॉर्ड में इस्तेमाल होता है, ये रोज़ का ही मटेरियल है, लेकिन इसकी स्मेल देखो। सिंथेटिक्स का कमाल ये है कि ये आइसोमर्स अगर ये कॉन्स्टिट्यूट्स अलग अलग अगर ब्रेक डाउन हुए ना, हम सिंथेटिक्स के यूजेज में हम उसको हर चीज़ को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रोनेलॉल है, रोज ऑक्साइड है, अल्फा, बीटा और डेल्टा और डेमास्कोन, टोटल तीनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग खुशबू हैं, लेकिन सब रोज़ का पार्ट है। समझ रहे हो बात? तो सिंथेटिक्स में हमारे पास ये एक एडवांटेज होती है कि हम हर चीज़ को अलग अलग तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा रोज़ नहीं चाहिए, मुझे एक उसका फ्रैक्शन अलग चाहिए, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर दूसरी बात ये कि उसमें भी यू गेट, अभी इतनी तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है कि इफ़ यू वांट समथिंग नेचुरल, उसी में से ही टूटा हुआ फ्रैक्शन हुआ वो भी आपको मिल जाता है। वो कैसे निकलता है? निकालते हैं वो लोग किसी तरीके से, मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है या बहुत XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो वो डेमास्कोन अगर आपको नेचुरल चाहिए वो अलग मिल जाएगा। तो ये बात है, डेमासेनोन और अल्फा, बीटा, डेल्टा हर चीज़ जो है ना, तो सिंथेटिक्स। और दूसरी एक मिसकंसेप्शन ये लोगों को, लोग बोलते हैं यार नेचुरल है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, या अच्छे और बुरे की कहानी नहीं है। आई थिंक वो महंगे की बात होती है, लेकिन महंगे यार देखो ना यार, मैं एक बात बताऊँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है ना, दे आर मोर प्रोन टू क्रिएट अ स्किन सेंसिटिविटी देन अ सिंथेटिक मटेरियल। क्यों? कि जो सिंथेटिक लैब मेड है ना, उसमें से एलर्जेंस निकले हुए हैं, ठीक है,
जो आपका नेचुरल कंप्लीट आ रहा है ना वो अपने एलर्जेंस के साथ आ रहा है। So if someone is, देखो well, if you're allergic to something in particular, it can be harmful. यस। दूसरी बात ये कि एक कंप्लीट बर्गमोट ऑयल आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो इफ्रा ने 2% पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि उसमें फोटोटॉक्सिक टर्पीन्स होते हैं, ठीक है। वो आप अगर स्किन पे नेचुरल बर्गमोट ऑयल लगा के और लाइट सोर्स में चले जाओगे ना धूप में, तो वो स्किन पे रिएक्ट करके आपको एलर्जी कर देगा, रेड इचिंग कर देगा या रैशेस कर देगा, ठीक है। अब मैं जो इटालियन बर्गमोट, ये बर्गर टर्पीन फ्री है, ये बर्गमोट ऑयल है, इसमें से वो टर्पीन्स निकली हुई है। Okay. ये मैं 80% तक इस्तेमाल कर सकता हूँ कंपोजिशन में, तो आप फ़र्क देखो कितना है, 2% और 80%। तो ये सब अभी समझो अभी तो नहीं है, मतलब ये चीज़ें हुई हैं तो ही जो ना अब काम हो सक रहा है ना यार। अब वो एलर्जेंस का और वो अब तो बात ये कि सिंथेटिक्स आर मोर सेफर। बात ये कि सिंथेटिक्स भी आप अच्छी कंपनी के और इस्तेमाल करना आना चाहिए यार परफ्यूमर को, बात में तो चीज़ अच्छी बनती है अलहमदुलिल्लाह, कोई इशू नहीं होता। Next क्या लग रहा है, ये आपने बताया था ना कंपाउंड लेकर, नहीं आप think you बताया, this is something else, mosquito. ये तो मस्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है वो पाउडरी मस्क होता है। अब हम इसमें जो है ना डोजेज करेंगे उसकी, इसका भी है वैसे रॉ कंपैरिजन अगर कर लेते हैं हम, किसका, नेचुरल का और इसका। ये एवोनिल पाउडर है ना, ये पाउडर है ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का कसम से फर्क है। दिस इज रिच ग्रीन बट दिस इज अर्थी डार्क, अगेन स्मोकी समहाउ, दिस हैज सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स। मतलब वही जैसा आपने कहा था कि नेचुरल रोजर का जी से निकालते हैं 350 कंपाउंड के बराबर। अब इसका देखो ना, कंप्लीट स्मेल है। अब इन लोगों ने क्या किया कि इसमें जो एलर्जिन वाले टर्पीन्स है ना, इसको भी माइनस करके, और एक इफ्रा कंप्लाइंट ओकमोस भी आता है विच इज दिस वन, दिस इज इफ्रा कंप्लाइंट। 50%। ये 50% डाइल्यूट हुआ है, लेकिन ये DEC एब्सोल्यूट है, ये इफ्रा कंप्लाइंट है। ओके, तो इसमें से वो उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ अर्से पहले तक याद था, एट्रिनोल ऐसे कुछ नाम था, जो टर्पीन्स या जो मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो मतलब जो हजार्डस थे, वो इन्होंने इसमें से जो है ना निकाल दिए। तो इट इज स्टिल यार, मैं ये बोलता हूँ कि यार ये इतना डेंस और डार्क चीज़ है कि आपको इतना ज़्यादा डोज की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा गोज बहुत। ये बोर्नाइल एसीटेट है, इसको बहुत तरीके से आराम से डोज करना पड़ेगा, ज़्यादा डल गया तो कंपोजिशन खराब हो जाएगी। 0.5 grams। इसका भी एक आर्ट होता है। हाँ, ये ज़्यादा डल गया तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि ये बहुत तेज़ है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बदल गया 0.51 हो गया, गुड इनफ। ना इससे ज़्यादा नहीं, बस इनफ है। तो आगे 0.5 हो गया। वो इसके ही अतराफ पे ही रहेगा। ये गैल्वेना में दिस रेजिन है, ये स्मेल्स लाइक शिमला मिर्च। कसम से? यस, Peppery और ये red? नेचुरल है। Yeah, that's very interesting. What type of feel does this provide in a perfume? Green. Green. तो इतना spicy. वो स्पाइसी कैरेक्टर इसका ना दूसरी चीज़ों से ना मिलके बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। सही। एक और दफा देखो। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे, तो जेन्युइन वो हरी मिर्च होती है ना। यस, इसके मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं विच स्मेल्स लाइक दिस। अब हम डालेंगे पेपरमिंट, ये बहुत मज़े का मटेरियल है एक्चुअली। लाइक आप पेपरमिंट एक्स्ट्रा च्युइंगम खाते हो ना, सिमिलर टू दैट प्रोफाइल। This is 0.2 grams. ये भी आराम से डलेगा बिल्कुल सुकून से। इसका ओवरडोज हो जाता है, वैसे ये तो बहुत ओवरपावरिंग होगा। यस, तभी इसका पोर्शन कम है इसमें। तो वही माय इनिशियल क्वेश्चन अबाउट बिल्डिंग इट फ्रॉम द बेस। अब तो लाइट नोट्स बीच में भी डाल रहे हैं, पहले भी डाल रहे हैं। नहीं, वो तो देखो ना, इसमें कंपोजिशन की फॉर्मेशन में मुझे मसला नहीं होगा। क्यों
कि हर चीज़ जो सोल्यूशन में जा रही है ना वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ऊपर नीचे तो they adjust do हो। adjust themselves. हाँ। Okay. मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है कि मैं पहले ये डाल रहा हूँ या पहले वो डाल रहा हूँ, मुझे ये मसला नहीं है। अब ये मेरा ग्रीन एप्पल का अकॉर्ड है, Hmm. ट्राई करो। Sour, fresh, Yes, sweet. ये प्रॉपर ग्रीन एप्पल है। Hmm. तो ये भी जो है वो जो मास ब्रीदिंग वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना, Hmm. तो उसमें इसका भी बड़ा जो है वो हाथ है। How would you say you build your accords? Like, how do you end up building an accord like this? यार देखो, द थिंग इज के कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो नेचुरल में अवेलेबल नहीं है। Yeah, अब fruits उसको आप is कैसे essentially बनाओगे? all fruits are synthetic. हाँ, तो अब यार थोड़ी सी, अब झूठ क्या बोलूँगे, मैंने जीरो से बनाया नहीं, ऐसा नहीं है। Hmm. कुछ हेल्प इंसान जो है वो एआई का दौर है अभी, तो खैर उस वक्त तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड दिस। Hmm. तो गूगल करो, कुछ मेरे मतलब परफ्यूमर्स की पूरी कम्युनिटीज़ हैं और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लोग गोरे जो बड़े बड़े परफ्यूमर से भी बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें पीपल एक्चुअली हेल्प। अब ये वाली जब मैं कंपोजिशन कर रहा था ना, Hmm. तो आई कॉन्टेक्टेड दिस वेरी वेल नोन परफ्यूमर, पॉल किलर नाम है उसका ना, पीके परफ्यूम्स वाले का। तो मैंने उससे ये पूछा कि यार मैं इस कंपोजिशन पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 5-6 ट्रायल्स लगा चुका था, तो मुझसे चीज़ ना बैलेंस नहीं हो रही थी, या वो एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। Hmm. एक वो जो हर्बल पाइन वाला और या उस तरीके का ना, तो मैंने उससे हेल्प ली। तो उसने मुझे ये वाला मटीरियल बताया था कि तू ये इस्तेमाल कर, आइसोबर्नल एसीटेट। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि यार इतना परसेंट या उतना परसेंट, वो आपने खुद जज करना होता है Hmm. मटेरियल की स्ट्रेंथ के हिसाब से या जो भी है। लेकिन उसने एक हिंट मुझे दी कि यार तुमने ये इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारा मसले का हल हो जाएगा। ये है जुनिपर बेरी, जो पाकिस्तानी है, Hmm. पाकिस्तानी डिस्टिल्ड जुनिपर ये बेरी। वही वाला है जो नॉर्थ पाकिस्तान में लगाया था। यस, वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बस इसमें एक शिकायत है कि इसको ना यूज़ करने के बाद मेच्योरिटी पे इसको ना फ़िल्टर लाना पड़ता है, क्योंकि ये पाइनिंग अपनी छोड़ देता है नीचे। बहुत मज़े का मटेरियल है। यही जुनिपर मैंने गाया वाले के उसमें भी इस्तेमाल किया था, बर्डन अफेयर में। तो अभी राइट नाउ अभी मैंने जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। द वन विच आई टोल्ड यू अर्लियर, Yeah, तो yeah. ऑडियंस के लिए भी मिठाई का बलून्स इसमें ख़त्म हो गया है, आई हैव हियर इन स्टॉक। तो अभी व्हाट आई हैव लाइक मादी परफ्यूम्स पे अभी मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है विच विल बी रिलीज्ड इन लाइक मिड सितंबर। तो उसका नाम है गोल्डन हेज। गोल्डन हेज, कौन सा गोल्डन हेज? सर है ना? गोल्डन हेज की बॉटल अभी मेरे पास बनी हुई नहीं है, यू कैन बैच पड़ा है उधर, वो मैं शो करता हूँ थोड़ी देर में। तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यार जैसे मौसम शिफ्ट होगा ना अभी आगे, तो एक अराउंड सितंबर तक एक इस तरीके का मौसम आएगा कि जिसमें ना थोड़ी थोड़ी हमें खुश्की फील होगी, डस्कीनेस फील होगी, और समझो सर्दियों से पहले वाला जो एक फेज़ आता है ना, जहाँ हर चीज़ आपको लेज़ी फील होती है, हेज़ी सा मौसम होता है और फॉगी सा वेदर होता है, थोड़ा सा ड्राइनेस होती है मौसम में, और Melancholic, जैसे like मेलनकॉलिक, यस, कि हर चीज़ जो है ना थोड़ी सी स्लो डाउन, जैसे ना सितंबर का वैसे लोग बोलते हैं कि जो है वो September is like a period of re-evaluating, या rethinking, तो seeing what you've done the previous 9 months. तो बेसिकली उस जो एक फीलिंग को, और गोल्डन पीरियड जो होता है ना आपका, एक दिन और रात के दरमियान जो एक फेज आता है जब आपका सूरज डूब रहा है, जो एक गोल्डन सा एक फील आता है, वार्मथ भी होती है और Purple हल्की sky हल्की भी चिल होता भी होती है, Purple sky भी ऑरेंज होता स्काई होते हैं Yeah. बेसिकली। तो उस एक फीलिंग को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो बाकी उसके जो अब अगर जैसे मैं प्रोफाइल की अगर बात करूं, तो बेसिकली उसमें फ्रूट्स में मैंने ऊपर पीच इस्तेमाल किया है,
साथ में ग्रीन टी, जैस्मिन, ऑस्मांथस, टॉप पे तो ऐसे एक पिंक पेपर का बहुत हाँ पिंक पेपर है साथ में, जो एक उसको किक देता है साथ में, तो मज़े की चीज़ है। very much to my taste because it's not trying too hard. Again, like the weather, like you described. Yes. It's a chill moment. Yeah, it can be a kind of depressing moment as well, I guess. या तो But- सॉर्ट ऑफ आपको एक जो है ना वो उसमें कंफर्ट बेसिकली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। Comfort ये भी कि बस हाँ। आप नहीं चल रहे, हवा चल रही है। हाँ, मतलब सही है कि एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट। अगर कोई इस तरीके का सूदिंग वार्म, आपको एक वार्म हग वाली एक फील अगर कोई चीज़ देती है, आपको बोलती है ठीक है यार, जो हुआ वो हुआ, अब काम डाउन, जो आपकी नर्व्स को काम डाउन करती है, उस फील को जो है ना हमने वी हैव ट्राइड टू लाइक अकोमोडेट दैट। उसके अलावा उसके अलावा the other one, ये मैं निकाल लूँगी इसे। This is bloody amazing. This is the best oud I've tried in a while. इसके असर प्रोफाइल बना होता है oud for love. यार बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है इसका। पहले तो कंपोजिशन की बाद में हम बात करते हैं। पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट ये था कि कोई अगर ऊद ओरिएंटल्स नहीं भी लगाना चाहता ना, तो वो भी उसको इजीली वेयर कर सके। डिस्पाइट दैट उसमें टेक्निक एक ऐसी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर मेच्योर्ड नोज हो या आप एक्सपीरियंसड हो और आप जो है ना उसकी निटी ग्रिटीज़ में और नोट्स में ब्रेकडाउन में घुस के बात करना चाहते हो, तो basically- उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अंदर। बेसिकली मेरी पूरी जिंदगी को केटर करना हाँ, है चीज़। तो आप अगर उसमें जैसे खुद डीप डाइव करोगे तो आपको बहुत सारे उसमें डायनामिक चीज़ें मिलेंगी, और उसके ऊपर एक ऑरा यूं कवर किया हुआ है जो कि आपको लगेगा कि यार अपनी डायरेक्शन में चीज़ चल रही है और आप एंजॉय And one way you describe, you use a very particular word, kinky. हाँ, द किंग बहुत है फॉर द वंस हु सीक। अगर आपको अगर आप नहीं मतलब आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप मतलब ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मल बंदा भी पहन सकता है और प्रो एडवांस यूज़र भी पहन सकता है, तो दोनों लोगों की जो है वो ऑडियंस के लिए दोनों के लिए बहुत कुछ बताया था आपने कि it started out as a summer oud, Yeah, a yeah. different direction to it. वही मैंने बोला ना, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट इसका आपको बताऊं, उसके बाद फिर देन विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ना। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें ना, तो इसमें वी हैव अ गुड ह्यूज डोज ऑफ ग्रेपफ्रूट, बर्गमॉट, फिर इसमें रोज़ है, ननगहार रोज़ मैंने यूज़ किया है इसमें, अफगानिस्तान वाला। देन वी हैव जैस्मिन। फिर जैसे जैसे चीज़ें और आगे जाती हैं और बनती है चीज़ें, तो उसमें लेदर है, फिर इसमें हायरैक्स है, हायरेसियम जिसको बोलते हैं, फिर इसमें मैंने ये यूज़ किया है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे कश्मीरी मस्क ग्रेन्स, ये यूज़ किया है इसमें, असल संदलवुड यूज़ किया है। तो इट हैज़ अ गुड डोज ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स इन इट, लेकिन हर चीज़ को मैंने इस तरह राउंड ऑफ किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात इसमें रियल ऊद है, इसमें मैंने सिलेती ऊद यूज़ किया है, बांग्लादेश वाला। तो इस तरह What is the oud converters over there? एनिमेलिक Animal. लाइक हिंदी या सिमिलर टू हिंदी प्रोफाइल। तो बड़ी उसका एक indic करते हैं यार, एक ब- करते हैं। बड़ी जो है वो एक मज़ेदार सी इसकी प्रोफाइल है, which go easy on it bro. Just gonna take a small dip. Do that. तो एक यानी कहने का मकसद ये कि हर यूज़र के लिए कुछ ना कुछ उस चीज़ के अंदर जो है ना, Oud, so you've done that essentially, like with the rose, oud zaria. That's your oud, rose and oud. Then you have oud and mehdi, which is your like going out, gourmand, slightly meetha oud. बेसिक हाँ मीठा ऊद। This is like the Juma experimental scent. one. This Yes. is the experimental oud. ये थोड़ा सा डिफरेंट ऊद पे मैं पहले भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल कर चुका हूँ चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेजिनरी ऊद फॉरेस्ट किया था, तो ये इंशाल्लाह अक्टूबर एंड तक की मेरी टाइमलाइन है
कि उस वक्त मैंने रिलीज करना है। Yeah, इतना this is the जल्दी thing नहीं you होगा। want to do when autumn is about to end and winter is beginning. Yes. Oof. तो इंशाल्लाह we are fully loaded up for upcoming weather. तो Aside from अच्छा that, गुजरेगा। something that's going on right now is this, the perfumed shower gels. मेरी इतनी बड़ी expectation नहीं थी इसकी वजह से, हाँ। like and then you showed me the gel and I was like, वो आप इंशाल्लाह आप इससे जाके खाली हाथ भी धोएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा आज रात मैं नहाने जा रहा हूँ इसलिए करता हूँ। But this is going to be available in all the Manal Factors impressions as well, right? यार इनिशियली तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने मैं कवर कर सकूँ, शुरू में तो कम ही करूँगा क्योंकि अचानक से अगर लोड आएगा तो फिर काम करना थोड़ा सा I मेरे लिए guess मुश्किल हो interest जाएगा। check पहले होगा। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे अवेंटस हर एक को चाहिए और देखते हैं इंशाल्लाह 5-6 ऑप्शंस तो देंगे इंशाल्लाह शुरू में, उसके बाद फिर देखते हैं कि हाउ वी गो अबाउट इट। I love this, man. I'm loving this more than I did initially. अच्छा ज़रगों का क्या रह गया अब वैसे? इसमें मैं तकरीबन चीज़ों पे आ गया हूँ। Last 2 चीज़ें रहती हैं बस। नहीं, अभी कुछ चीज़ें मैंने मिस की हैं अच्छा। कि क्योंकि Talking points, I guess. हाँ, मैं कुछ चीज़ें जो है ना इसमें मिस कराई हैं, अभी मैं डालूंगा एंड में। कुछ शायद दूर पड़ी हैं, हाथ नहीं तभी जा सकता, तो इसलिए। So this is, I don't understand your handwriting. अभी मैं मस्क की टॉपिंग कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा। तो multiple musk end up being incorporated into one Yes. formulation. यस Is it because you want to look for a different feel? यस। So what is? लिनियरिटी की तरफ नहीं जा रहा ताकि वो हर देखो ना यार, किसी मस्क का मुझे टॉप चाहिए, किसी का बेस चाहिए, तो उस हिसाब से भी चीज़ है ना। Yeah. अब मुझे फ्रूटी टॉप वाला मस्क ऊपर चाहिए, फिर पाउडरी नीचे फेसेट्स चाहिए, तो उसमें भी फ़र्क आता है ना। अब ये जेरेनियोल है, ये थोड़ी सी ना जेरेनियम वाली स्वीटनेस देगा टू मेक इट अ लिटिल बिट जो है वो मस्ट ब्रीदिंग एज वेल। ये भी ग्रीन मटेरियल है, ग्रीन में, लेकिन ये रोजी, स्वीट ग्रीन रोजी है ना थोड़ा सा, essentially. नहीं। Sweet green. Genuinely sweet green. But this is natural. ये नेचुरल जेरेनियोल है। Normally जब मैं सोचता हूँ, when I've heard most people saying is geranium is like a masculine rose. Yes, that is geranium bourbon. Natural. Bourbon. Yeah. Geranium bourbon. अब यही बात है ना, देखो अगर मुझे पूरा जेरेनियम यूज़ करना होता है इसमें, मुझे पूरा जेरेनियम नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं जो पूरा जेरेनियम यूज़ नहीं कर रहा, मैं उसका एक पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ। You know what this is reminding me of? Like a nice hotel room. Yeah. Many nice hotel तो rooms. that I've been- सिंथेटिक्स का जो है ना ये एक एडवांटेज है हमें कि हमें भाई एक चीज़ पूरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका इफेक्ट चाहिए, तो हम उसको तोड़ के भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसमें ना क्लेरी सेज में ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, वही ये भी हर्बल ग्रीन इसमें जो है ना फील है, तो हर चीज़ जो है ना वो इसी डायरेक्शन में अलग Final अलग compound अलग this smells very musty. Like this is very clean right now. या But in the क्लेरी final सेज compound. ये नेचुरल क्लेरी सेज है। अच्छा। तो बात ये कि यार इसमें मेरी कोशिश ये होती है मेरी कंपोजिशंस में ना, जहाँ मैं मैक्सिमम नेचुरल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ वहाँ मैं नेचुरल्स ही यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये ओकमोस ये थोड़ा सा स्वीट है उस वजह से, ये वही वो खोज आप दिखा रहे थे पहले। ये फ्रा कंप्लेंट वाला है, मीठा है लेकिन थोड़ी सी स्वीटनेस है इसमें, मुझे फील होती है थोड़ी सी स्वीटनेस उस वाले से, वो थोड़ा वुडी ज़्यादा है। तो इस कॉम्पोजिशन में मैंने दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया। So you get a better, more similar to what people's perception is, I guess. यार जो मैं शिपरे 80 बनाता हूँ ना, उसमें ये वाला ओकमोस यूज़ होता है, Okay. वो वाले ओकमोस में अच्छा नहीं बनता, ये थोड़ा सा रिफाइंड और ज़्यादा स्मूथ है। This is closer to what I guess people know of most. नहीं,
ये Still- अभी भी बहुत अभी भी intense बहुत है, अलग yes. है लेकिन ज़्यादा सामने है उसके। Yes. बड़े मज़े कर रहे हैं सब। कोई बात नहीं, साफ कर लो। ये साफ किया। दूसरी बात ये कि अब इसमें मैंने बर्गोमट छोड़ा था, बर्गोमट मैं एंड में डालूंगा क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं तो मैं उसको ज़्यादा नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसको बस फिर अच्छा मैंने इसमें स्टायरेक्स डालना है, 4 ग्राम स्टायरेक्स डलेगा इसमें। ये बेंजोइन की बैन है, बेंजोइन की बैन। आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसमें भी वही फील है जो एक एडिक्टिव वाली एक फील जो एक होती है। Not. This is still animalic, right? नो, It's not. Is this like some elements? ये भी रेजन है, अच्छा। ये भी प्लांट बेस्ड रेजन है। I don't know what style this is. ये बेंजोइन की तरह का ही एक रेजन है और और इसका बाल्समिक स्वीट 8 ग्राम था। वो 50% पर डाइल्यूटेड है, ये मैं नीट डाल रहा हूँ, ये 4 ग्राम डालूंगा। हाँ, नीट बोले तो अनडाइल्यूटेड, नीट का एक और मतलब होता है इससे। तो ये सब उसी की वही है ना भाई, सारी चीज़ें अल्कोहल्स एस्टर्स उसी की बात कर रहे हैं। बेंजोइन की बैन तो नहीं कहूँगा, it has a much sharper smell. It's more better than benzoin. I use them. अच्छा ये सलोमी की भी कंपोजिशन में स्टायरेक्स और बेंजोइन यूज होता है बाय द वे। I think I'm just trying to get into try some, you know. हाँ you should. मतलब एटलीस्ट मतलब आप एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, हाँ चलो देखते हैं। कुछ नहीं तो आपका जो है ना थोड़ा सा स्पेक्ट्रम शायद ब्रॉड हो जाए उसके साथ। चलो। ये भी मेरे बस का, मैं हैव टू रिक्रिएट दैट। तो बर्गमोट अकॉर्ड में डेवलप करके फिर इसमें डालूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं इसको तुम्हारा बड़ा भी नहीं डाला इसमें। जी बर्गमोट अभी नहीं डाला क्योंकि बर्गमोट का मैं अकॉर्ड डेवलप करता हूँ खुद, नेचुरल और सिंथेटिक्स को मिला के, उसके बाद फिर वो करूँगा। और इसमें अल्कोहल डलेगा और फिर smell this. Getting a lot of different elements at once. Like not like a traditional perfume. अभी it's unblended ना basically. या आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको ना अभी इसमें मैं अल्कोहल का डोजेज डाल के ना अभी और वीडियो क्लास कट डाउन कर दो तो फिर जो है ना मैं इसको बाकी अभी आई एम ऑल्सो रीस्टॉकिंग ऊद रोजारिया फॉर अपकमिंग विंटर्स और बाकी मनाल ओल्फैक्टिव्स वाले काम में भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें नहीं आ रही हैं। इस पे बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे बहुत पसंद आया। This is Oud Stallion and it's actually genuinely very good Oud Stallion. वेरी गुड, ये मेसन क्रिवेली का है Oud Stallion। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि this performs on skin exceptionally well. या क्योंकि इसमें लेदर का और इसका डीएनए सिमिलर है, जो इसका अपना मेसन क्रिवेली का एक अपना डीएनए है, हमारा पूजा करेंजा वो सारा, मगर इसमें काफ़ी चीज़ें न्यू भी हैं उसके साथ ना। वो भी तो दिखाई कर रहा हूँ। हाँ इंसेंस पे काम कर रहा हूँ, इंसेंस मिथिक डिओरिएंट पे काम किया है हमने। एलिमेंट एक्स नहीं, एलिमेंट एक्स नहीं, दिस वन, ये रहा। Incense. This is such a nice incense perfume. Such a nice incense perfume. Like it's very clean, Yeah. which is like very in line with what Guerlain does. Actually, it was one of my favorite perfumes of all time. और original बहुत अरसा पहले discontinue हो गया. This was the time when Guerlain used to use natural ambergris in a perfume. Incense Mythique Deorient. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसकी ओरिजिनल बॉटल भी है। तो अभी तो खैर बहुत महंगी हो गई है, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा मैच है और काफ़ी इस पर मेहनत भी लगी है। तो
This is coming soon. And this was the anti-tower one. ये I'm still working on it. ये mature हो रही है. वो Core Do Desert है. Desert Moroccan का तो impression लोगों ने लॉन्च किया हुआ है. ये मैंने खुद बनाया है बेसिकली. ये कोई कंपनी का ऑयल नहीं है. Okay. So ये this मेरी is अपनी completely हाँ मतलब variation. इसमें देखो ना, ये मैं अपने नोज के थ्रू इसको ट्रैक करके बनाया है. ये कोई जीसी एनालिसिस वाला काम नहीं है. सो इसको हम इम्प्रेशंस नहीं बोलेंगे. बेसिकली इट्स द वर्क इन द सिमिलर डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं ना, सिमिलर डीएनए वाला काम है. Oh, so this is Mehdi or this is still Manali? दिस इज ऑन मनाला olfactives, Okay. not And Mali perfumes. later is a Moroccan and this is again. This is different than that. What is the name of this one? Yeah, this one has more leather And and that has more it's amber. spicy top. That one has more ambery. But still amber very- इसमें भी है. Still very airy. Airy as well. yeah and similarly मतलब वो दोनों भी काफी similar हैं एक दूसरे से. Like this is just coming off very nicely. And Yes. it's also soft, but like harsh spice, like warm spice, but soft. but smoothen out. Smooth and very smooth and नहीं, आप अलहमदिल्ला जो मनाल olfactives पे जितना भी हमारा काम है, it's all smooth. और काम इस पे किया कि परफॉर्मेंस, स्मूथनेस और कोई शार्प एजेस आपको ना मिले. Yeah. तो let's wrap I've it up the experienced video. that myself. Hmm. Chale. I think that's enough for today. Yeah, Cover the I think references. I think you have enjoyed a lot. Yeah, I've had a good time today. Chale. Until next time, Until next time. Thank you very much. thank you. Okay. Thank you guys for watching this video. It's Yeah. definitely a very long video. I don't, I don't know if you have time. People will watch it completely. Yeah, जो बंदा actually समझ पाएगा वो तो देख Yeah, exactly. चले. Okay. See you guys very soon. खुदा हाफिज़.